मुझे माफ करना, आज की वीडियो कुछ लोगों को तकलीफ होने वाली है, मगर ये बात कड़वी है मगर सच है। मेरी नजर में इस तरीके की औरतें पति चोरनी ही होती है, या फिर वो उसका कितना भी बड़ा खानदान क्यों ना हो, या फिर वो कितने भी पैसे वाली खानदान की बेटी क्यों ना हो। मेरे नजर में इसकी दो कौड़ी की औकात रहेगी। जो हंसता खेलता परिवार के बीच में घुसेगी, सब कुछ जानते बूझते शादीशुदा मर्द से शादी करेगी, हंसता खेलता परिवार को उजाड़ने की कोशिश करेगी, मेरे नजर में वो पति चोरनी ही रहेगी। भले ही कितना भी तकलीफ कुछ लोगों को क्यों ना लग जाए कि आपका कोई अधिकार नहीं है किसी को पति चोरनी बोलने का, किसी को रखैल बोलने का, तो किसी का ये भी अधिकार नहीं है कि किसी का हंसता खेलता परिवार को उजाड़ने का, किसी का हंसता खेलता परिवार में घुसकर इसको पति को यूज करने का। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है, अगर उसका पति तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड है, तुमसे प्यार करता है, तो सीधे बोलो कि फर्स्ट वाइफ के लिए सब कुछ सेपरेट करे। और रीजन क्या है, रीजन तो पहले जान लो कि आखिरकार वो अपनी बीवी से अलग क्यों होना चाह रहा है। और पहला नंबर, डिवोर्स उसको दिलवाओ। अगर डिवोर्स देने में एक शख्स सक्षम नहीं है, वो अपना पैर को पीछे कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, बात बना रहा है, तो उसका मतलब तुम दो कौड़ी की औरतों को समझ जाना चाहिए कि उसकी नजर में पत्नी पत्नी है और रखैल रखैल है। जो लोग बोलते हैं ना कि अगर मर्द शादीशुदा होते हुए भी अगर दूसरी औरतों से शादी कर ले, दूसरी औरत से इम्प्रेस हो जाए, दूसरी औरत को अपने घर पे ले आए, तो उसमें पहली पत्नी का गलती है। जी नहीं, ये तुम्हारी सोच है, सोचने समझने की जो मेंटेलिटी है ना, उसमें तुम्हारी गलती है। क्योंकि शादीशुदा मर्द के लाइफ में पत्नी पहले से होती है और उसके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक रखैलों की जरूरत होती है। इसलिए मर्द जो है शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़की में इंटरेस्ट दिखाता है। असली मेन तो उस औरत को होना चाहिए कि अगर वो आदमी शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है, तो उसमें उसको क्यों इंटरेस्ट हो रहा है। ये तो अनमैरिड है ना, तो उसको इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला है कि मेरी नजर में पति चोरनी ही होती है। ठीक है, या फिर उसका खानदान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक इसका खानदान कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, मैं किसी से नहीं डरती। जो गलत है वो गलत है। मैं डंके की चोट पे मैं बोलने का इतना मेरे अंदर गट्स है कि मैं बोल सकती हूँ। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही औकात है, तुम इतने ही बड़े खानदान की बेटी हो, तो तुम शादीशुदा मर्द से शादी नहीं करोगी, हंसता खेलता परिवार को नहीं उजाड़ोगी। यहाँ से पता चल रहा है कि तुम्हारी खानदान भी गिरा नीच किस्म का खानदान है, दो कौड़ी की औकात है तुम्हारी खानदान को भी। अगर तुम्हारे खानदान में अगर इस तरीके की चीजें प्रमोट नहीं की जाती है ना, तो तुम दूसरे के घर को बर्बाद नहीं करती। आज की वीडियो ऐसा ही एक और कपल की मैं कहानी लेकर आई हूँ, जो कि मुझे 2-3 दिन पहले ही कमेंट आया था कि दीदी आप इस टॉपिक पे भी बात करो। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे देखिए, ये जो छोटा सा बच्चा है ना, 2 साल का बच्चा है, और ये जो ब्लैक कलर की जो ड्रेस पहन रखी है ना, वो बीबी है। और इसी का पति को एक औरत जो है, कीर्ति नाम की लड़की जो है डेट कर रही थी। कीर्ति नाम की जो लड़की है, उसके पति को अपने जालसाज में फंसा रही थी, उससे शादी करने की कोशिश कर रही थी। भाई ये सोनी, प्रतिभा सोनी इनका चैनल का नाम है, और रियल भी नाम यही है, प्रतिभा सोनी। ठीक है, ये जो प्रतिभा सोनी है, मैं प्रतिभा सोनी का 1-2 वीडियो देखा है जो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वीडियो था, क्योंकि प्रतिभा सोनी ने खुद बोली है कि मेरा पति को इस्तेमाल कर रही थी। अगर इतना ही इंटरेस्टेड थी मेरे पति में, तो पहले मुझे बोलती डिवोर्स देने के लिए, मेरे पति को डिवोर्स देने के लिए। मगर डिवोर्स से पहले तुम आप मेरे पति में इतना चिपका चिपकी वाला क्यों कर रही थी, चिपक क्यों रही थी, मेरे पति को क्यों डेट कर रही थी। भाई क्या सोच के तुमने डेट किया था, जब सब कुछ जान रही थी कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, ये मेरा पति है, फिर क्यों इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही थी।
तो ऐसी औरतें ना कितना भी बड़ा खानदान का क्यों ना हो, इसकी सोच और इसकी खानदान की सोच ना बहुत ही नीचे लेवल की गिरी हुई होती है। आज प्रतिभा सोनी जो है, टाइम से पहले उसको पता चल गया था कि मेरा पति जो है किसी लड़की के साथ अफेयर में है। फाइनली जो है प्रतिभा सोनी जो है अपने पति को अपने पास खींच कर लेकर आ गई। आज वो पति पत्नी जो है अपने बच्चे के साथ खुश है। तो कोई भी औरत को अगर टाइम से पता चल जाए ना कि मेरा पति जो है किसी के साथ अफेयर में है, तो एक औरत में इतना हिम्मत होती है कि उस रखेल को चप्पल चप्पल मारकर अपने घर के दरवाजे से आउट कर सके। वो कितना भी क्यों ना बड़ा खानदान की बेटी क्यों ना हो, एक बीबी में हिम्मत होती है। मगर रही फर्स्ट बीबी के, मिस्टर जड़ के फसाद की फर्स्ट बीबी की, तो वो बेचारी के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुई, जो कि ये पति चोरनी थी। पति चोरनी जो है छुप छुपा कर बच्चा पैदा कर रही थी, इसलिए फर्स्ट बीवी को पता नहीं चला था। नहीं तो एक बीवी में इतना पावर होता है ना कि जो रखेल होती है, जो पति चोरनी, जो शादीशुदा मर्दों को इस्तेमाल करना चाहती है ना, शादीशुदा मर्दों का एक्सपीरियंस लेना जानती है ना, ऐसी औरतों का ना एक बीवी में इतना गट्स होता है, इतना हिम्मत होता है कि वो उसका टांग तोड़कर उसके हाथ में दे सके। इतना हिम्मत वो रखती है, कितना भी क्यों ना सीधा हो, कितना भी गरीब परिवार में क्यों ना हो, इतना उसके पास पावर है। और लीगल पावर भी है। लीगल पावर के दम पे उसकी खटिया खड़ी कर सकती है, उतना उसको पावर था। मगर जो लोग बोलते हैं ना फर्स्ट बीबी ने उस टाइम क्यों एक्सेप्ट कर लिया, ये क्यों एक्सेप्ट कर लिया, उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसने बच्चा पैदा करके आई थी, बच्चा पैदा करके आई थी और 2 बच्चा मिसकैरेज करी थी। सरासर इसमें गलती जो है मुझे पति चोरनी का ही दिख रहा था कि शादी करके वो कहाँ छुपते फिर रही थी भाई। जब उसकी बीबी जो है खोज रही थी तो वो कहाँ छुपते फिर रही थी, रातों रात बोरिया बिस्तरा खाली करके कहाँ भाग रही थी, कहाँ भाग रही थी। अगर ये अच्छी खानदान की बेटी होती ना तो वो भागती नहीं। बोलती है ना कि अगर मैं इंदौर छोड़कर भागूंगी ना तो डंके की चोट पे आप सबको बता के जाऊंगी, इतना मेरे अंदर गट्स है। तो उस टाइम तेरा गट्स कहाँ चला गया था, दही बेचने कहाँ चला गया था? जिस टाइम तुम एक शादीशुदा मर्द को अपने जालसाज में फंसाई थी और छुप छुपाकर प्रेग्नेंट हो रही थी, बच्चा पैदा कर रही थी, उस टाइम तुम्हारा गट्स कहाँ चला गया था भाई? जब वो उसकी पहली बीवी खोज रही थी तुम्हें, कहाँ चला गया था? तो इस टाइप की 2 कौड़ी की औरतों का ना यही एक रिवाज होता है। अपने आप को बोली जब चारों तरफ से वो फंस जाएगी ना अपने ही बुने हुए जाल में, अपने बचाव में बोलेगी मैं भिखारी खानदान की नहीं हूँ, मैं ऐसी वैसी खानदान की नहीं हूँ, मेरे खानदान बहुत अच्छे हैं, बहुत अमीर है। भाई अमीर और गरीब के बारे में वो बीबी नहीं जानती है, बस वो बीबी जानती है कि तूने मेरा पति को भीख में तू मांग रही है, बस तू सबसे महाभिखारन है औरत, तूने हंसता खेलता परिवार को उजाड़ा है। ये जो प्रतिभा सोनी है आज अपने परिवार के साथ दिखाती हूं मैं, देखिए आज वो अपने परिवार पति बच्चे के साथ कितना हैप्पी हैप्पी अपने बेटे को 2 साल के बेटे का दूसरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। सोचो जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है या बच्चा पैदा हो जाता है ना तो थोड़ा सा इसका जो हार्मोन चेंजिंग होता है ना, परेशान होना, बच्चे को रात रात भर जागना, जिसको छोटा बच्चा है वो अच्छे तरीके से उस चीज को समझ सकती है कि बच्चे जो हैं रात को रात भर जागते हैं। फिर जो शेड्यूल होता है एक औरत का, एक नॉर्मल लाइफ का, वो आगे पीछे हो जाता है। उसमें फिर आदमी को लगेगा कि मेरी बीवी जो है मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, वो कर रही है। मगर इसका मतलब नहीं भाई, इसका मतलब नहीं कि तुम अपनी निगाहें बैठा कर रखो और शादीशुदा मर्द से तुम ये शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे अंदर क्या कमी है? क्या दुनिया में लड़कों की कमी आ गई है क्या, जो शादीशुदा मर्दों का इस्तेमाल करना चाह रही हो? क्या है भाई? तो आज प्रतिभा सोनी ने वो करके दिखाया जो एक रियल लाइफ में एक औरत को करके दिखाना चाहिए। अपने पति को उस चुड़ैल के चंगुल से छीन कर लेकर आ गई। आज वो अपनी फैमिली के साथ वो आदमी हैप्पी है, बीवी बच्चे सब खुश हैं।
तो मुझे ऐसे ऐसे नीच औरतों को ना नहीं, मैं कभी नहीं अप्रिशिएट करूंगी। ये कोई महान काम नहीं किया है। अगर उसका आदमी दूसरी, देखो, और आदमी जात ना कुत्ता होता है, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, आदमी जात कुत्ता होता है। अगर उसको भोजन खुल्लम खुल्ला परोसा हुआ मिलेगा तो उसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कहीं पे लंगर लगा रहता है ना और फ्री में खाना बंटता है, अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी खाना लगता है ना, तो हर कोई नंबर में लग जाता है कि मेरा भी नंबर आ जाएगा, मुझे भी टेस्टी खाना मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से दो कौड़ी की औरतें होती हैं, वो फ्री में खाना दे रही है, अपना परोस रही है, तो खाने वाला तो जाएगा ही ना, खाने वाला तो जाएगा ही। उसमें क्या दिक्कत है? तो उसमें मैं मर्द को दिक्कत है। अगर 100% में अगर दोनों का कंपेयर किया जाए ना, तो 10 से 15% में मर्द का गलती लगाऊंगी, मगर 85% औरत की गलती होती है। 85%, 85 से 90% औरत की गलती होती है, मैं यहां पे बोलूंगी। क्योंकि मर्द नहीं कभी सोचेगा कि मेरा घर उजड़ेगा, मेरा घर बर्बाद होगा, कि क्या होगा, मगर एक औरत सोचेगी। अगर ये अनमैरिड है तो वो औरत सोचेगी कि मेरा भाई, मेरा बाप का पगड़ी समाज में सर उठा के चलने का लायक नहीं बचेगा अगर मैं कुछ ऐसा कर्म कांड कर देती हूं तो। मेरा माँ बाप समाज में चलने का लायक नहीं होंगे, मुंह दिखाने का लायक नहीं होंगे, मुंह छुपाएंगे। मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों के चेहरे पे लोग थूकेंगे। तो औरत और मर्द में ये समझ होती है। औरत जो है कोई भी कांड करने से पहले ना 100 बार सोचेगी कि मेरे ससुराल के लिए, मेरे मैके के लिए क्या वो सही है, मेरा भविष्य क्या होने वाला है। मगर मर्द ये सारी चीजें नहीं सोचता है। मर्द बस सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचता है। तो बस दो कौड़ी की औरत को दो कौड़ी ही रहने दो, इसको सर पे चढ़ाकर तांडव मत करो। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, और हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर कहीं पे मेरी बात गलत लगी हो तो वो भी रीजन बताइएगा कि दीदी आप यहाँ पे गलत बोल रही थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।